यदि एक एप्लीकेशन के माध्यम से यदि 15 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाए तो है नो बड़ी बात। और इस काम को किया है भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत टैक्सी को लेकर। दरअसल भारत सरकार ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा जो काम ओला उबर से यात्री कर सकते थे और जो फ़ायदा टैक्सी ड्राइवरों को मिलता था वो तमाम कामें, वो तमाम सुविधाएं इसमें रहेगी। दरअसल 15 लाख लोग एक कमाई का एक बड़ा हिस्सा ओला उबर को दे देते थे। शुरू में जब यह कंपनी आई थी तो इन्होंने शुरुआत किया था और शुरुआत में यह कहा था कि हम बहुत मिनिमम चार्ज आपसे लेंगे। टैक्सी ड्राइवर इनसे जुड़ते गए और पूरे भारत के तमाम शहर के टैक्सी ड्राइवर करीब 15 लाख लोग ओला उबर से जुड़ गए। इनके बिना यात्रा करना मुश्किल था और इनके बिना बुकिंग मुश्किल थी, इनके बिना कोई आया काम करना संभव था। लेकिन इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। सही कहा, सुना आपने, इनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। इन्होंने अपने जवाबदेही तय कर रखी थी कि भाई मैम एप्लीकेशन है, हम आपको राइड बुक कराएंगे, सेफ्टी की जिम्मेवारी आपकी, ड्राइवर के घर परिवार के लोगों की सेफ्टी की जिम्मेवारी आपकी, यात्री की जिम्मेवारी आपकी। बहुत होता था तो क्या करते थे कि वो ड्राइवर का अपने जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते थे। बहुत शिकायत मिलने पर, किसी तरह का विवाद होने पर, किसी तरह का कानूनी विवाद होने पर, किसी भी तरह की अड़चने आने पर ना तो ड्राइवर को उनकी मदद मिलती थी और ना मैसेंजर को। ऐसे में देश के अंदर करीब एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया था और इन कंपनियों का शिकंजा ऐसा था जिससे बचना मुश्किल था और जिसके बिना काम होना मुश्किल था। इसी को लेकर के लगातार संसद में सवाल उठ रहा था और संसद में जब सवाल उठा तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने 6 महीने तक अध्ययन करके एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया है जिससे 15 लाख, शुरुआत दिल्ली से कर दी गई है और दिल्ली के जो जितने भी 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन जो भी टैक्सी है वे तमाम इनसे जुड़ सकते हैं। और वो तमाम काम जो कि ओला उबर के द्वारा होता था अब भारत टैक्सी ऐप के माध्यम से होगा। फ़ायदा किसको होगा, इस चीज़ को समझिए। फ़ायदा यात्री को होगा। जो यात्रा, जब यात्री कहीं का राइड बुक करते थे तो क्या होता था कि किराया कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करता था। इससे होता क्या था कि जब बहुत आपको ज़रूरत है तो उन समय में महंगा राइड मिलता था। एक कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्सी ड्राइवरों का, गाड़ी मालिकों का एक कंपनियां ले लेती थी। शुरुआत तो इन्होंने बहुत कम मामूली कमीशन पर किया था, लेकिन जैसे ही देखा कि इनकी उपयोगिता बढ़ गई, इनका यूज बढ़ गया, इनके बिना काम नहीं हो रहा, इन लोगों ने मार्केटिंग शुरू कर दी और लगभग 25% तक यह एप्लीकेशन कहिए, यह कंपनी कहिए, ओला उबर कहिए, ये लोग ले लेते थे। यदि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए तो ओला उबर के जो ड्राइवर थे उनको किसी भी तरह की मदद इन कंपनियों से नहीं मिलती थी। किसी भी तरह की आर्थिक मदद, किसी भी तरह की तकनीकी मदद नहीं मिलती थी। यात्रियों को होता था जैसे आपके ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास कहीं भी गए, कोलकाता गए, वहाँ पर आप जैसे ही उतरेंगे, जैसे ही फ्लाइट के लैंडिंग का टाइम होता था उस समय किराया इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, कभी कभी 2 गुना भी आता था। तो इस चीज़ का फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उन तमाम यात्रियों को मिलेगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण समय में इन कंपनियों के द्वारा लूट लिए जाते थे। अब इसको लेकर के भारत सरकार ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च कर दिया है जिसकी शुरुआत दिल्ली से कर दी गई है। दिल्ली में करीब 10,000 से ज़्यादा टैक्सी ड्राइवरों ने, लोगों ने, वाहन मालिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। लोगों के बीच इसकी जानकारी दी जा रही है और इस जानकारी के बीच तैयारी यह की जा रही है कि इसका क्रियान्वयन, इसका काम बहुत अच्छे से हो। आप आसानी से इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं की भी राइड बुक कर सकते हैं। जो सुविधा ओला उबर में थी वो तमाम सुविधा ग्राहकों को मिलेगी, पैसेंजरों को मिलेगी। उन ड्राइवरों को के लिए एक खास इंतजाम किया गया है। दरअसल जो भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बीमा की सुविधा की गई है। किसी भी तरह की तकनीकी मदद हो उस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। और भारत सरकार लगातार प्रयास यह कर रही है कि जितना ज़्यादा, जितने जल्द हो सके इसका यूज बड़ी संख्या में हो, टैक्सी ड्राइवरों को इसका लाभ मिले।
हाल ही में मैंने आपको रांची की खबर दिखाई थी, जब टैक्सी के ड्राइवर हड़ताल पर थे और उनकी मांग थी कि उनका मुनाफा कमता जा रहा है और इसको लेकर के टैक्सी ड्राइवर परेशान थे। उन्होंने हड़ताल कर रखी थी, करीब 3 दिनों तक ये हड़ताल थी। झारखंड के रांची की ये खबर आई थी और इस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाई थी और सरकार के जो भी तमाम लोग थे उनके बीच यह समस्या रखी थी कि इस तरह की समस्या आ रही है। तो एक टीम का गठन किया गया था, बाकायदा इसकी स्टडी की गई थी कि आखिर इतना जो झोल है, इतना जो झमेल है, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो क्या हुआ कि टीम ने अध्ययन करके बताया कि मात्र एक एप्लीकेशन के द्वारा, एक छोटे से मोबाइल के एप्लीकेशन के द्वारा यह तमाम चीज़ें सामने आ रही है, यह तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको अगर यहाँ लागू कर दिया जाए, भारत में उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया जाए, उस तरह का एप्लीकेशन बना लिए जाएँ तो इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, इन चीज़ों की परेशानी का अंत हो सकता है। तो इसको लेकर के भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने अच्छी शुरुआत की, पहल की और इस पहल का नतीजा यह हुआ कि भारत टैक्सी ऐप की शुरुआत दिल्ली से कर दी गई है। जनवरी से देश के अन्य राज्यों में, अन्य जो बड़े महानगर हैं, उन जगहों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। फ़िलहाल दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और लोगों को इसका बेहतर फ़ायदा मिले, इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है और कोशिश यह रहती है कि कोशिश यह भी है कि 15 लाख लोगों को इसका बेहतर फ़ायदा मिले। जो यात्रा का दर तय था उससे ज़्यादा भी रखने की कोशिश नहीं की गई है। सामान्य दरें लागू है, सामान्य दरों को इसमें शामिल किया गया है ताकि यात्रियों को भी इसका लाभ मिले और बहुत ही मिनिमम चार्ज ड्राइवरों के लिए, टैक्सी ड्राइवरों के लिए, वाहन मालिकों के लिए रखा गया है कि वे बहुत मिनिमम चार्ज से वे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यही चार्ज अनवरत आने वाले समय में भी रहेगा। भारत सरकार की ऐसी घोषणा है, पहल भी है, क्योंकि भारत सरकार ने मात्र एक एप्लीकेशन की मदद से एक बड़ा जो समस्या था देश के महानगरों में टैक्सी ड्राइवरों के बीच, यात्रियों के बीच, यात्रियों का जो किराया है वो पंक्चुएट करता है, मेन समय में बढ़ा दिया जाता है, सामान्य चीज़ें दिखाई जाती हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर उसको कैंसिल करा दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर के देश के महानगर के अंदर यह बड़ी समस्या बनती जा रही थी। इस समस्या के निराकरण के लिए समय रहते भारत सरकार ने शुरुआत की। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन जब टैक्सी ड्राइवरों को इससे ऐतराज़ नहीं था, इससे कोई दिक्कतें नहीं थी, कोई समस्याएं सामने नहीं आ रही थी, तो ऐसा कुछ भी मसौदा सामने नहीं रखा जा रहा था। लेकिन मंत्रालय के समक्ष जब ये समस्या आई कि टैक्सी ड्राइवरों को मात्र एक एप्लीकेशन से, जो कि एप्लीकेशन की शुरुआत हुई थी इसलिए कि हम आपको राइड देंगे, वो चीज़ें आने वाले समय में आपके मदद के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो चीज़ें बनी नहीं, वो चीज़ें लागू हुई नहीं। ओला उबर का उपयोग बढ़ता गया। आज भारत सरकार ने भारत टैक्सी नाम के ऐप को लॉन्च कर दिया है और लोगों के सामने लाया है। आप नीचे दिए गए लिंक में आप एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद।